लाहौर के अंदर जितनी मस्जिदें हैं उनके दरवाजों पर अगर सुअर की बोटियां न मिले तो मेरा नाम। दोस्तों सुना आपने, मस्जिदों के बाहर मिलेगी सुअर की बोटियां। ये बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक राहुल सोनकर ने। उन्होंने ये बयान पुलिस थाने के अंदर दिया, जिसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और वहां मौजूद सभी पुलिस वाले मूक दर्शक बनकर देखते रहे। दरअसल दोस्तों, कानपुर में दुर्गा मंदिर के पास खेत में 100 गौवंश के अवशेष मिलने के बाद बवाल शुरू हुआ। जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर दी, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल सा बन गया। हंगामा बढ़ते देख 5 थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की गई, मगर हंगामा शांत बिल्कुल भी नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं ने खेत मालिक पर गौकशी करने का आरोप भी लगाया। पुलिस जांच में पता चला कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी से सटे एक खेत में टीन का घेरा बनाकर अवैध रूप से मवेशियों के अवशेष छिपाकर रखे गए थे। जेसीपी ने मामले में इंस्पेक्टर समेत 4 को सस्पेंड भी कर दिया। दोस्तों, बच्चा सोनकर कानपुर के बिलौर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, मुख्यमंत्री इनके हैं, प्रधानमंत्री इनके हैं, गृह मंत्री भी इनके हैं, 2 डिप्टी सीएम भी इनके हैं, डीजीपी इनके हैं, 2 इंजन की सरकारें भी इनकी हैं, डीएम से लेकर चपरासी तक ये सब इनका है। ये सब होते हुए भी गौकुशी रोकने का इनके पास सबसे अच्छा नुस्खा मस्जिदों के बाहर सुअर की बोटियां रखने का है। इनके मुताबिक जब ये बिल्हौर की सारी मस्जिदों के बाहर सुअर का मांस रखवा देंगे तो गौकशी यानी गौ हत्या रुक जाएगी। तो जरा सोचिए दोस्तों, क्या मस्जिद के आगे भाई सुअर का मांस रखने से गौकशी कैसे रुकेगी? अगर देश की कोई भी अदालत स्वतः संज्ञान लेकर के विधायक जी से पूछ ले तो विधायक जी का पसीना छूट जाएगा। लेकिन यह उत्तर प्रदेश है, कानून विधायक जी की जेब में है और पुलिस नुमा संस्था इनके आगे बिल्कुल मच्छर जैसा है। अगर आपके अंदर एक ही जरा सी भी संवेदनशीलता है कि गौवंश सिर्फ यहाँ पर हिंदुत्ववादी ठेकेदारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत भूमि है और भारत भूमि के अंदर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर गौवंश नहीं कटना चाहिए, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो कुर्ते पैजामे में हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। अगर 48 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है या भरपूर कार्रवाई नहीं होती है तो इस बिल्हौर के अंदर जितनी मस्जिदें हैं उनके दरवाजों पर अगर सुअर की बोटियां न मिले तो मेरा नाम। तो सुना दोस्तों, मिस्टर बच्चा सोनकर, क्या आपको मालूम है कि आपकी पार्टी को 2.5 करोड़ का चंदा 2015 में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े स्लोटर हाउस एलाना ग्रुप ने दिया है, जो विश्व की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। आपकी पार्टी स्लोटर हाउस के चंदे से चलती है और आप मस्जिदों के बाहर सुअर के मांस रखने का फॉर्मूला लेकर घूम रहे हैं। अगर इतने से भी आप समझ ना पाए हो तो सरधना से विधायक अतुल प्रधान भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनसे सुन लीजिए। को स्लेटर हाउस भी रहा है, उसके अलावा फ्रीजन जो फ्रीज कर देते हैं मीट को, उसकी जो कंपनी होती है वो है ये तेजस ऑयल कंपनी, और मैं इसका भी कागज आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसमें प्रोसेसिंग एंड प्रोविजन ऑफ मीट, फिश, इसमें लिख रहा है मीट और फिश को भी रख सकते हैं, मछली का भी काम है। इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल्स और ऑयल्स अलग हैं। इसमें नाम साफ साफ लिखा हुआ है इधर, डायरेक्टर ऑफ तेजस ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आर सोनी ठाकुर, अमित कुमार एंड संगीत सोम, ये इसमें भी है। मैं आप सब लोग मेरठ के रहने वाले हैं, मुझे भी आप अच्छी तरह जान रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह जान रहे हैं, लेकिन शायद ये सच्चाई आपको पहले कभी ना पता चली है। और ये आपको ये कहने की जरूरत नहीं है जब उनसे सवाल पूछें, ये मैं जो कागज दूंगा, इन कागज के आधार पर आप उनसे पूछिए कि अतुल प्रधान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हमें कागज दिए हैं, अगर वो गलत हैं
तो बताइए, और अगर सही है तो वो सही है, फिर उसको ज्यादा जो मंच पर चढ़कर हिंदू मुसलमान आप बोलते हो हर दिन, वो बोलने लायक आप नहीं। तो दोस्तों सुना आपने, तो जिस दल पर बीफ की दलाली करने के आरोप हैं, उनके मुंह से मस्जिद के बाहर सूअर का मांस रखने की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। भाई दुनिया कहां से कहां जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मजारे तुड़वाने को अपनी कामयाबी मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मस्जिदों के आगे सूअर का मांस रखने को अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। ट्रंप जैसा आदमी रातों रात वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा ला रहा है, उसके तेल पर कब्जा किए ले रहा है, टैरिफ लादकर अपनी दादागिरी पूरी दुनिया को दिखा रहा है। और भारत में भारतीय जनता पार्टी के विश्व गुरु प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक सब मिलकर के भी मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान से ऊपर सोच ही नहीं पा रहे। तो जरा सोचिए क्या है भारत की राजनीति। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए मैं चलते चलते एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की ज्यादातर गौशालाओं की हालत स्लॉटर हाउस से भी बदतर हो चुकी है। वहां भी जाकर कभी झांक लिया करिए, लेकिन वहां आपको हिंदू मुसलमान वाला एंगल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय एक राजनीतिक पशु मात्र है। वह भारतीय जनता पार्टी को फायदा तभी देगी जब उससे कोई मुस्लिम एंगल जुड़ेगा। बाकी गायों की चिंता भारतीय जनता पार्टी को कितनी है, ये तो पूरा देश के जनता ही जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि पूरी दुनिया वालों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस हद तक जा सकते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आप अभी तक एनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलें।